हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बुलेटिन में पहली खबर शुरू करते हैं आधार से जुड़ी प्रक्रियाएं अब और ज्यादा आसान होने वाली हैं। UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जल्द ही एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला है, जिसके जरिए नागरिकों को अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय लोग QR कोड स्कैन करके डिजिटल रूप से अपनी पहचान साझा कर पाएंगे। ये नई व्यवस्था डॉक्यूमेंट्स का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए और पहचान के प्रोसेस को तेज और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है। UIDAI नवंबर तक एक ऐसा सिस्टम शुरू करने वाला है जिससे लोग घर बैठे अपना पता, मोबाइल नंबर, नाम और जन्म तिथि अपडेट कर पाएंगे। सिर्फ बायोमेट्रिक ही नहीं, ऐसे लोग घर बैठे अपनी सारी जो गलत इन्फॉर्मेशन है उनको भी ठीक कर पाएंगे और साथ ही आधार केंद्र पर जाकर उनको अपडेट नहीं कराना पड़ेगा। आपको बता दें कि रिपोर्ट के हवाले से UIDAI प्रमुख भुवनेश कुमार इस पर कहते हैं कि अब लगभग 2000 नामांकन मशीनों को इस नई व्यवस्था के लिए रीशिफ्ट किया गया है, तो बहुत जल्दी आधार को अपडेट करने में आपको आसानी होने वाली है। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खाने पीने की चीजें सस्ती होने की वजह से बड़ी राहत मिलने वाली है। मई में थोक महंगाई दर WPI यानी कि घटकर 0.39% पर आ गई, जिससे ये 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। ये अप्रैल में दर्ज किए गए आंकड़े 0.85% से काफी कम है। सरकार की ओर से जारी डेटा के मुताबिक सब्जियों, प्याज और दालों जैसी जरूरी खाद्य सामग्रियों की कीमतों में गिरावट की वजह से थोक महंगाई दर घटी है। एक सर्वे के अनुमान के हिसाब से लगाया गया है कि मई में WPI महंगाई 14 महीने के निचले स्तर 0.80 पर होगी, लेकिन हकीकत में ये आंकड़ा इससे भी कम रहा। आपको बता दें कि मासिक आधार पर WPI महंगाई अप्रैल के 0.19% से घटकर 0.06% पर आ गई। थोक महंगाई में 60% से ज्यादा हिस्सा रखने वाले मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की महंगाई मई में 2.04% रही। प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई -2.2% रही, जो अप्रैल में 1.44% पर थी। वहीं ईंधन और बिजली की महंगाई -2.27% रही, जो कि अप्रैल में -2.18% से थोड़ी ज्यादा गिरावट दिखाती है। लंबे टाइम से जनगणना को लेकर हो रहे इंतजार को आखिरकार खत्म कर दिया गया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने आज यानी कि सोमवार को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इसके मुताबिक देश की अगली जनगणना साल 2027 में आयोजित की जाएगी। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि इस जनगणना का तरीका क्या रहने वाला है और इसके इंतजाम कैसे होने वाले हैं। तो सरकार इस पर कह रही है कि जनगणना के लिए करीब 34 लाख जनगणनाकर्ता और 1.3 लाख जनगणना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। भारत का व्यापार घाटा पिछले 6 महीने से लगातार एक दायरे में बना हुआ है। खासतौर पर पिछले वर्ष नवंबर में 37.84 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद घटते हुए 21.47 अरब डॉलर के औसत पर बना हुआ है। व्यापार घाटे में कमी के पीछे भारत के द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों यानी FTA की अहम भागीदारी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मई में भारत का वस्तु व्यापार घाटा 21.88 अरब डॉलर रहा। सरकार का कहना है कि मोटे तौर पर यह FTA के लिए किए जा रहे प्रयासों का नतीजा है। इससे पहले अप्रैल में व्यापार घाटा 26.42 अरब डॉलर था। वहीं सालाना आधार पर भी व्यापार घाटे में कमी आई है। मई 2024 की बात करें तो इसमें 22.09 अरब डॉलर की तुलना में इस व्यापार घाटे को 21.88 अरब डॉलर पर लाया गया है। चलिए बुलेटिन में अब आपको देते हैं शेयर बाजार का क्या हाल है। तो लगातार 2 सत्रों की गिरावट के बाद सोमवार यानी कि 16 जून को आज भारतीय बाजार ने जोरदार वापसी की। हालांकि इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण ग्लोबल सेंटीमेंट पर असर पड़ने की चिंता बनी रही। भारतीय इक्विटी इंडेक्स 16 जून को निफ्टी के 24,950 पर पहुंचने के साथ मजबूत नोट पर बंद हुए। सेंसेक्स 667.55 अंक यानी कि 0.84% बढ़त के साथ 81,796.15 पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 227.90 अंक यानी 0.92% बढ़कर 24,946.50 पर बंद हुआ।
लगभग 1898 शेयरों में तेजी देखी गई, 2026 शेयरों में गिरावट आई और 163 शेयरों में फिलहाल के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर सबसे ज्यादा उछाल वाले शेयरों में SBI लाइफ इंश्योरेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक, HDFC लाइफ, टेक महिंद्रा शामिल थे, जबकि टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, अडानी पोर्ट्स और सन फार्मा में आज गिरावट देखी गई। चलिए, आपको शेयर मार्केट का तो हाल बता दिया, अब आपको बताते हैं कि सोने चांदी का क्या हाल है। तो सोना पिछले कई सालों में महंगाई से बचाव के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हुआ है। सोना इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन के रूप में उभरा है। बीते दिनों लगातार हल्की गिरावट के बाद अब सोने में उछाल देखा जा रहा है। आज यानी 16 जून को सुबह 10 बजे सोने की कीमतें बढ़ी। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार MCX गोल्ड इंडेक्स 1,310 रुपए जो है 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं इसके बीच MCX चांदी की अगर हम बात करें तो 1,06,456 रुपए प्रति किलोग्राम पर यह ट्रेड कर रही थी। इसके अलावा 16 जून को सुबह 10 बजे इंडियन बुलियन एसोसिएशन यानी IBJA के आंकड़ों की हम बात करें तो 24 कैरेट सोने की कीमत 1,0480 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इसके अलावा 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो ये 92,107 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी की अगर हम बात करें तो IBJA की वेबसाइट के अनुसार चांदी की कीमतें आज 1,06,930 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की सेवाएं आज दोपहर से कई हिस्सों में प्रभावित रहीं। हजारों यूजर्स मोबाइल डेटा, वॉइस कॉलिंग और जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सेवाओं में रुकावटों की शिकायतें करते हुए नजर आए। इसको लेकर हजारों यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शिकायतें की। कंपनी और उसके दूसरे हैंडल्स को टैग करके सवाल पूछे जा रहे थे। आपको बता दें कि आउटेज मॉनिटरिंग वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक अब तक 12,000 से ज्यादा यूजर्स ने इस परेशानी की रिपोर्ट की थी। इनमें से सबसे ज्यादा शिकायतें मोबाइल इंटरनेट से जुड़ी हुई थी। करीब 32% यूजर्स को कॉलिंग में दिक्कतें आ रही थी, जबकि 12% लोग जियो फाइबर सेवाओं में बाधा की बात कर रहे थे। ये आउटेज दोपहर करीब 2:15 बजे से लेकर शाम तक बना रहा, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा बेहतर हो गया। वहीं इसको लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें दक्षिणी भारत, खासकर केरल से आई थी। चलिए, बुलेटिन में चलते चलते आपको बताते हैं कि टेक जगत में क्या कुछ चल रहा है। तो अगर आप 12,000 रुपए से कम में एक दमदार 5G स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं तो Realme Narzo 80 Lite 5G आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। Realme ने सोमवार 16 जून को इस फोन को भारत में लॉन्च किया। ये फोन आपको बता दें कि खास तौर पर बजट सेगमेंट के ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस फोन में मजबूत बैटरी, शानदार डिस्प्ले और लेटेस्ट फीचर्स दिए गए हैं। फोन में 6.67 इंच की HD+ स्क्रीन दी गई है जो 120 Hz रिफ्रेश रेट और 625 नाइट की ब्राइटनेस के साथ आती है। ये आपको स्मूथ और ब्राइट विजुअल एक्सपीरियंस देती है। आपको बता दें कि साथ ही इस फोन में 6nm टेक्नोलॉजी वाले MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर को दिया गया है जो अच्छी परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी दोनों देता है। कीमत की अगर हम बात करें तो 4GB 128GB वेरिएंट की कीमत यहाँ पर 10,499 रुपए रखी गई है और 6GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत यहाँ पर 11,499 रुपए रखी गई है। फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।